दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है सीखने के इस नई श्रृंखला में। आज हम लोग जो सीखेंगे वह है गणित विषय जो क्लास 11th का है, जिसका हम लोग अध्याय संख्या 9 अभी कर रहे हैं, जिसका नाम है सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, आज हम लोग इसका भाग संख्या 10 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं। तो अगर पीछे का भाग नहीं देखे हैं तो पीछे वाला भाग जरूर देखिए और अपना नोट्स खुद से बनाते चलिए और अपने से ट्राई कीजिए कि हम क्वेश्चन पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं, और हम प्रश्न पढ़कर उसका हल निकाल पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो थ्योरी पार्ट को फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़िए, तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। अदरवाइज आप केवल आइएगा, वीडियो देखिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, उसको आप गहनता से सीखिए और पूरे ईमानदारी से सीखिए। ठीक है, तो बाबू जैसा कि हम लोगों ने पिछले भाग में जो सीखे थे वो क्या सीखे थे, लंब रूप, और उदाहरण संख्या 11 देखे थे और उदाहरण संख्या 12 देखे थे। लंब रूप में हमने क्या चर्चा किया था कि अगर जो लंबवत जो दूरी है अगर एक अक्ष के साथ ओमेगा कोण बना रहा है और जो उसकी लंबाई है वो पी है, तो क्या होता था एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी हुआ करता था। आप पीछे का भाग याद कीजिए। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे प्रश्नावली 9.2 और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक करने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्नावली है, इसका जो जितना थ्योरी कंसेप्ट है आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इस प्रश्नावली को सबसे पहले आप अपने से ट्राई कीजिए कि मुझसे कितना हो पा रहा है। अगर आपसे नहीं हल हो रहा है तो फिर आप वीडियो को आगे चलाकर देखिए कि हमें कहाँ गलती किया है, हमने कहाँ गलती किया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रत्येक एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक पार्ट को देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न संख्या 1 है जो कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समीकरण लिखिए। याद कीजिए जब हम लोग ने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ा था उसमें हम लोग ने एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समीकरण के पर बात किया था। ठीक है, जब हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं पढ़ रहे थे तो उसी भाग में हम लोग ने इसकी चर्चा की थी। तो देखो बाबू, जो एक्स अक्ष का समीकरण है वह क्या होता है, वाई बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष का समीकरण हो गया। और जो वाई अक्ष का समीकरण होगा वह कितना होता है, एक्स बराबर 0। ये डिट्टो क्वेश्चन पूछता है बाबू, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है। फिल इन द ब्लैंक्स में जो रिक्त स्थान होता है उसमें भरने वाले में डायरेक्ट ही सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ढाल 1/2 और बिंदु -4,3 से जाने वाली रेखा का आप समीकरण निकालिए। सब में रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो ढाल कितना दिया है 1/2 और एक बिंदु दे दिया है, उस बिंदु का निर्देशांक कितना है -4,3। तो आप याद कीजिए बिंदु ढाल रूप से हम लोग इसका समीकरण निकाल सकते हैं। उस वाले पार्ट में हम लोग ने इसको किया है। तो क्या होता है बाबू, देखिए यहाँ m बराबर कितना दिया हुआ है 1/2 और एक बिंदु दिया है -4,3। तो जो रेखा का समीकरण क्या होता था, y - y1 बराबर m इंटू x - x1। तो अब सिंपल बहुत आसान है, वैल्यू पुट केवल कर देना है। तो y का y लिख देंगे, y1 का वैल्यू 3 है तो ये पुट कर दिए। m का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 रख दिए। x को x और -x1 तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 हो गया। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो इधर गुना कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2y घटाओ 6 बराबर x + 4। अब क्या करेंगे, x को इधर रहने देते हैं और 2i को इधर बुला लेते हैं, तो ये प्लस का 2i है, इधर आएगा तो माइनस का 2i हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 6 आएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बात करते हैं। इसमें कह रहा है बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल m वाली। सेम वही फार्मूला पुट करेंगे जो प्रश्न संख्या 2 में पुट किए हैं। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे, y - y1 बराबर m इंटू x - x1। जो y1 का वैल्यू है वो 0 है और जो x1 का वैल्यू है वो भी 0 है। ठीक है, अर्थात ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। तो जो इसका समीकरण बनेगा वह हो जाएगा y बराबर mx, अर्थात कुछ जो रेखा बनेगी ऐसी बनेगी। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाएगी तो y बराबर mx। और जो हमारे झुकाव होगा ये कितना हो जाएगा m। झुकाव जो होगा वो थीटा होगा, जो स्लोप होगा वो m हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 4 पर बात करते हैं। जो हमारा प्रश्न संख्या 4 है वो कह रहा है कि बिंदु 2,2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है। तो इस प्रकार एक रेखा है, तो इसका समीकरण क्या होगा। तो हमें तो एक बिंदु पता चल गया और हमें क्या पता चल गया, थीटा भी पता चल गया कि 75 डिग्री के कोण पर वो झुका हुआ है। तो हम क्या करते थे, स्लोप निकालने के लिए tan थीटा देख लेते थे। तो जब हम tan 75 करेंगे, tan थीटा करेंगे तो थीटा का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है बाबू, बोलो 75 डिग्री। तो tan 75 करेंगे तो हमें तो 75 डिग्री की वैल्यू आती नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 75 डिग्री को 2 भाग में तोड़ देंगे जिससे हमें वैल्यू, जिसका वैल्यू हमें क्या हो, याद हो। तो हम 75 को 45 डिग्री + 30 डिग्री में हम तोड़ देंगे, इसका तो वैल्यू हमें आता है।
तो tan x प्लस वाई पे ही आ गया, tan x प्लस वाई के फॉर्मेट में कुछ अब आ गया। अब देखो आ गया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला यही ना होता है। अभी आप त्रिकोणमिति वाले चैप्टर को भूलना नहीं है, वो आपको भूलना नहीं है, वो बहुत जगह यूज होगा, केवल क्लास 11th में ही नहीं, क्लास 12th में भी यूज होगा, ग्रेजुएशन में भी आएगा। तो क्लास जो आप त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर पढ़े हैं वो हमेशा यूज होगा, इसलिए उस चैप्टर को आप बार बार रिवाइज कीजिए ताकि वो आपके ध्यान में रहे। तो हम वैल्यू अब पुट कर देंगे। जो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है वो 1 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 1 है तो 1, और घटाओ tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब हमने सिंपल क्या किया है, बटा का जोड़ कर दिया है, तो √3 + 1 अब बटा√3, ये हो जाएगा √3 + 1 अब बटा√3। अब फिर बड़का ये वाला बटा √3 - 1 अब बटा√3। अब देखिए √3 से ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा √3 + 1 बटा √3 - 1। ठीक है, अब हम इसका क्या किए हैं, हर का परिमेयकरण कर दिए हैं। नीचे ये हमारा अपरिमेय संख्या है √3 - 1, तो इसका हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर और नीचे √3 + 1 से क्या कर दिए हैं, यहाँ पे गुना कर दिए हैं। और जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 + 2 √3/2। जब इसको 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3। तो जो हमारा स्लोप है वो ज्ञात हो गया, और एक बिंदु भी है वो भी हमें ज्ञात है। तो हम y वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वाला y बराबर m इंटू x - x1। जब हम इस पर लगाएंगे, देखो प्रश्न संख्या 2, 3 और प्रश्न संख्या 1 कितना है, 4। ये जो तीनों प्रश्न है एक ही पर फॉर्मूला पर आधारित है, अर्थात ये वाला फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो y - y1 का जो वैल्यू है 2√3 यहाँ से रख दिए, और जो हम अभी स्लोप निकाले 2 + √3, और x - x1, तो x1 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर दिए। आगे जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 + √3 इंटू x - y -4 बराबर 0। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। जो हमारा प्रश्न संख्या 5 है, ये भी इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें भी हमें इक्वेशन ही निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही ज्ञात करना है। इसमें हमें देखो क्या दिया है, मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली तथा ढाल -2 वाली, जो हमारा m का वैल्यू है वह कितना दिया है, -2। और बोल रहा है x अक्ष को बाईं ओर, जब हम मूल बिंदु से बाईं ओर बढ़ते हैं इधर, यही ना हमारा बाएं साइड होता है, ये हमारा तो दाहिना साइड हो जाता है, ये ऊपर की तरफ हो जाता है, ये नीचे की तरफ हो जाता है। तो जब हम x अक्ष पर बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, और हम x अक्ष पर हैं तो इसका मतलब यह है कि y का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो जो हम इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, जब निगेटिव बाएं आए तो नेगेटिव का 3 होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और y अक्ष इस पर क्या होता है, 0 होता है, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, -3, 0। ठीक है, और जो हमारा स्लोप है वो दिया है कितना, -2। ये गलत से यहाँ m टाइप हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूला में, y - y1 बराबर x - x1। और यहाँ ध्यान रहे जो x1 का वैल्यू है -3 है, जो y1 का वैल्यू है 0 है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, और m का जो वैल्यू है -2 है, तो y - y1 y - 0 बराबर -2 इंटू x + 3। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो y -2 गुना x तो -2x, -2 गुना 3 तो -6। ठीक है, तो 2x, देखो बाबू माइनस में है, घटाओ में 2x है, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 2x, और प्लस y प्लस घटाओ का 6 इधर बुलाएं तो प्लस का 6 बराबर क्या हो गया, 0। यही जो है हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चलो हम अब आगे के प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या जो 6 है वो बोल रहा है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की ध्यान दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली। आप इसे जल्दी से अपने से प्रयास कीजिए, सेम प्रश्न संख्या 5 पर ही आधारित है। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं है। जो इसमें स्लोप है वो स्लोप एज m बराबर नहीं देकर एक थीटा दे दिया है, तो इससे हम आप tan थीटा ज्ञात कर सकते हैं। और पॉइंट डायरेक्ट नहीं देकर ये बता दिया है कि एग्जैक्ट लोकेटेड कहाँ है पॉइंट। तो जो पॉइंट लोकेटेड है y अक्ष को मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका हमें आंसर बताइए क्या होगा। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। देखिए, जो मूल बिंदु से y अक्ष पर 2 इकाई की दूरी पर, अर्थात हम मूल बिंदु ऐसे सबसे पहले तो हम एक XY तल बनाएंगे जिसमें हमारा ये x अक्ष है, ये वाला हमारा y अक्ष है। तो मूल बिंदु से कह रहा है ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर जाना है, तो ये हमारा मूल बिंदु है, इससे ऊपर जाना है। y अक्ष को 2 इकाई, अर्थात हम ये मान लेते हैं ये पहला इकाई है, ये दूसरा इकाई है।
तो ये 2 इकाई हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि जो वाई अक्ष पर जो वैल्यू होता है एक्स का वो 0 होता है, तो सबसे पहले एक्स वाला लिखते हैं, तो ये तो 0 होगा। कोमा ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, प्लस का 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0,2। तो हमें तो एक बिंदु ज्ञात हो गया। और एक्स जो एक्स अक्ष है इससे धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो एम बराबर क्या जानते थे, tan थीटा। तो एम बराबर tan 30 डिग्री, और जो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/√3। अब हम सिंपल पुट करेंगे इक्वेशन, तो y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, y1 का वैल्यू कितना दिया है, 2 है, और m का वैल्यू 1/√3 है, और x1 का वैल्यू 0 है। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो देखो प्रश्न संख्या जो 2 से लेकर है 6 तक, इसमें एक ही फार्मूला का मुख्य रूप से यही फार्मूला का यूज किया जा रहा है, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसलिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिए, आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारे पास एक नए तरीका का प्रॉब्लम है। इसमें प्रश्न संख्या 7 है जो बोल रहा है बिंदु 2 को बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। पहला का है -1,1 और दूसरा का है 2,-4। इससे होकर कोई एक रेखा जा रही है, तो उसका जो समीकरण है हम कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए जब हम लोग ने 2 बिंदु रूप पढ़ा था उसमें देखा था कि अगर 2 बिंदु हैं तो और दोनों बिंदु से एक लाइन पास हो रही है तो उसका जो इक्वेशन होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो जो उसका इक्वेशन होगा वो क्या होता था, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, यहाँ तक आप सोच पा रहे हैं। तो आप देखिए अब हम जब ऐसे भी देखें तो 2 बिंदु के जो निर्देशांक दिए हैं तो जो उसका ढाल होगा वो सिंपल y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1 हो जाएगा। और हम पहले वाला ही फार्मूला में पुट कर सकते हैं इसको कि y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, और जो हमारा m का वैल्यू है इतना आ गया, इतना ही आ रहा है, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको यहाँ रख दिए। ठीक है, तो ये पहले ही वाला पर है लेकिन इसमें 2 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, हम जब पहले वाले ही फार्मूला को जनरलाइज करेंगे और अधिक सरल करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाबू x1 का जो वैल्यू है -1 है, y1 का जो वैल्यू है 1 है, x2 का जो वैल्यू है 2 है, और y2 का जो वैल्यू है -4 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें मान रख देना है। तो y माइनस वन बराबर -1 बटा 2 + 1 इंटू एक्स प्लस 1। जब इसको बराबर करेंगे तो हो जाएगा -4 -1 अर्थात माइनस का 5, और 2 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, और x प्लस 1 है तो x प्लस 1 ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो 3 में y से गुना करेंगे तो 3y, 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, और फिर हम -5 में x से गुना करेंगे तो -5x, और -5 में 1 से गुना करेंगे तो -5। अब हम क्या करते हैं, सबको एक ही तरफ ले लेते हैं और बराबर 0 दिखा देते हैं। तो ये -5x है तो इधर आएगा तो प्लस का 5x प्लस 3y, और -3 है इधर -5 आएगा तो ये प्लस का 5 होगा, तो -3 + 5 हो जाएगा प्लस का 2, तो ये बराबर हो जाएगा। अब इधर कुछ बचा नहीं तो ये हो गया 0, अर्थात जो हमारा समीकरण बना वो क्या बना, 5x + 3y + 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 8 पर बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई और लंब धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। याद कीजिए पिछला भाग, जस्ट इसके जो पीछे वाला भाग किए हैं इसमें उसकी डिस्कशन हम लोग किए हैं। जब लंब रूप में हो तो रेखा का इक्वेशन कैसे होता है, इसमें जो लंबिक दूरी दिया हुआ है अर्थात जो p का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 5 इकाई। ठीक है, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 5 इकाई। और देखो बाबू जो लंब है वो धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, अर्थात जो ओमेगा का वैल्यू दिया है वह कितना दिया है, 30 डिग्री। जो ओमेगा का वैल्यू है वह है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं फार्मूला, जो फार्मूला जानते हैं वो जानते हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p। ठीक है, और ओमेगा का जो वैल्यू है 30 डिग्री है और जो p का वैल्यू है वो 5 इकाई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो जो रेखा AB का जो समीकरण होगा x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री बराबर 5, और जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है वह होता है √3 बटा 2, और जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो x इंटू √3 बटा 2 प्लस y इंटू 1/2 बराबर 5। ठीक है, सिंपल। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे को क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √3x + y, और जो बटा में 2 है इधर भेज देंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो 5 के साथ 2 का गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो इसके अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो प्रश्नावली 9.2 ही बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 9, 10, 11, 12, 13 और 14 पर बात करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।